जी डॉक्टर साहब। जी। तो हम लोग बात कर रहे थे तमाम जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें जो सामाजिक समस्या है उसका मूल रूप से आप क्या उसको कैसे देखते हैं? देखो, एक बादशाह और उसके वजीर का एक किस्सा आता है। कोई वो अकबर रहा हो, बीरबल रहा हो, कोई रहा हो। तो उसने बादशाह ने 3 सवाल कहा कि ये 3 सवाल मैं कर रहा हूँ, इसका एक ही जवाब होगा। तो सवाल था कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। तो वजीर ने जवाब दिया, एक ही जवाब दिया कि फेरा न गया। घोड़े को फेरिए नहीं तो अड़ जाए, अड़ियल हो जाता है। पान को अगर आप पलटते उलटते न रहिए तो वो भी सड़ जाता है। रोटी अगर तवे पर रख दी गई और उसको उल्टा नहीं गया तो रोटी भी जल जाती है। तो ऐसे एक आदमी ने कहा कि हमारे देश में अगर तमाम सारी समस्याओं का एक उत्तर ढूंढा जाए कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हमारे देश में जातिवाद है, हमारे यहाँ घूसखोरी है, हमारे यहाँ जाति भेदभाव, ये सब है, इन सारी समस्याओं का, राजनीति है, राजनीति में अपराधीकरण, तमाम जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का अगर कोई एक उत्तर हो तो क्या है? वो उत्तर है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद के चलते ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं। तो अब मैं ब्राह्मणवाद के बारे में संक्षेप में बताऊंगा कि उसकी क्या विशेषताएं हैं। ब्राह्मणवाद की जो मूलभूत मान्यताएं हैं, जिसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम, छद्म नाम दिया जाता है आरएसएस के लोगों के द्वारा, तो उसकी जो मुख्य चीज़ें हैं कि एक ईश्वर है, ईश्वर सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और वो लोगों के कर्म के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से वो उसका फल देता है। दूसरा बिंदु उसका है कि एक आत्मा है जो नित्य है, संसरण करती है, और वो अपने जो वर्तमान जन्म है उसमें जो उसके कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, क्रियमाण कर्म हैं, और जो अपना फल नहीं देते हैं, वो संचित कर्म होते हैं, वो जो है आगे चल कर के प्रारब्ध बन जाते हैं। इसी के आधार पर पुनर्जन्म होता है, पूर्वजन्म पुनर्जन्म, ये इसकी धारणा है। और उसी ब्राह्मणवादी विचारधारा का, ब्राह्मणवाद का एक तत्व तो ये हो गया कि संसरण होता है। आत्मा जो है अपने कर्मों को लेकर के वो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म धारण करती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में धारण करती है। तीसरा उसका जो मुख्य तत्व है मूर्ति पूजा है, कि राम कृष्ण शिव तमाम देवी देवता जितने हैं उनकी मूर्तियों में अपार शक्ति होती है, और उनकी आराधना करने से आदमी को फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है। अगर किसी आदमी को वर्तमान जन्म खराब है, वो उसके कर्म ठीक नहीं है, तो उसको अगला जन्म सुधारने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने कल्याण के लिए जो है मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो एक चीज़ जो हो गई है मूर्ति पूजा है, जो कि आदमी जो है जो कर्म कर रहा है उसका फल अगर वो चाहता है तो वो अपने देवी देवता को पूजा के माध्यम से प्रसन्न करे, वो हो जाएगा। इसी के साथ जो है वो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये भी होता है कि आत्मा ही जो है संतुष्ट नहीं होती तो भूत बन जाती, प्रेत बन जाती है, पिशाच बन जाती है, और लोगों को वो कष्ट देती रहती है। तो ये जो है ब्राह्मणवाद की एक मान्यता है। और इसके अलावा जादू है, टोना है, टटका है, ये सब भी उसी ब्राह्मणवाद के अंग हैं। इसी प्रकार से चमत्कार है, ईश्वरवाद का है। चमत्कार वो होता है जिसमें कोई कारण कार्य का संबंध स्थापित न किया जा सके, वो चमत्कार कहलाता है। ये चमत्कार तांत्रिकों में होता है, मांत्रिकों में होता है, कापालिकों में होता है, सिद्धों नाथों में होता है। ये सब वो चमत्कारी माने जाते हैं कि इनके माध्यम से जो ऐसा हो जाएगा। आजकल तमाम तरह के तांत्रिक हो गए हैं, तमाम तरह के भगवान हो गए हैं, और उनमें ये होता है कि इनकी पूजा करने से, इनके पास जाने से, इनकी आराधना करने से, इनके मार्ग पर चलने पर आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ये जो है उसी ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक है। इसी के साथ है व्रत और उपवास है, कि जो औरतें जो है ज़्यादातर व्रत और उपवास रखती हैं। ज्योतिया का व्रत है, और इसी तरह से जो है वट सावित्री का व्रत है। व्रत करिए से उपवास करने से आदमी के
शरीर की शुद्धि नहीं होती, बल्कि जो है उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। आगे चल कर के वो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। वो व्रत और उपवास उसके लिए ज़रूरी होता है। यम नियम सम इत्यादि जो हैं वो उसके अंग हैं। इसके अलावा तीर्थ है। तीर्थों में स्नान करने से जो है वो मोक्ष मिल जाता है, पाप कट जाते हैं। आप काशी में चले जाइए, गंगा में स्नान कर लीजिए। आप संगम में चले जाइए, गंगा में स्नान कर लीजिए। आप कावेरी में चले जाइए, स्नान कर लीजिए। कृष्णा में चले जाइए, स्नान कर लीजिए। और इसी प्रकार से जो कुंभ मेला होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है, प्रयाग में होता है, इलाहाबाद में। तो इस प्रकार से इन जगहों पर करने से जो आपके पुण्य कर्म हैं वो जागृत हो जाते हैं, अपना फल देते हैं, और आपके जो पाप कर्म हैं वो धुल जाया करते हैं। तो ये भी जो है ब्राह्मणवाद का एक अंश है। तो भाजपा और भी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, भाजपा जब या आरएसएस जब उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, तो उनका यह है कि जो हमारे लोग हैं उनको हिंदू धर्म के नाम पर जो एकजुट करने की कोशिश होती है, वो सब इन सारी मान्यताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनकी ईश्वर की प्रतिभक्ति है, आत्मा का नित्यत्व में उनकी भक्ति है, मूर्ति पूजा में उनका विश्वास है, तीर्थ व्रत में उनका विश्वास है, तमाम इस तरह का है। और इसका जो कुफल होता है वो ज़्यादातर औरतें जो बंदनी बन कर के घरों में रहती हैं, लेकिन वो अपनी कैद को, अपनी उस बंदीगिरी में रहने की बात को जो है वो समझ नहीं पाती हैं। वो उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही एक अंग है कि औरत जो है द्वितीय दर्जे की नागरिक है, पुरुष ही प्रधान है। पुरुष जो कहे औरत को उसका पालन करना चाहिए, कभी उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए, जवाब नहीं लेना चाहिए। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं वो उसी ब्राह्मणवादी विचारधारा की क्या कहते हैं वो उत्पाद हैं। वो उनकी जो है वो प्रसव कह लीजिए, उनका जो है प्रसूति कह लीजिए, वो उसी से निकली हुई, उसी से पैदा हुई हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं वो ब्राह्मणवाद के तहत ही होती हैं। और जब तक इन सारी चीज़ों का विरोध नहीं होगा, तब तक जो है वो हमारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है। हम मोक्ष की कामना करते करते मर जाते हैं। हमको अपने वर्तमान जन्म की चिंता नहीं होती है। हमें आगामी जीवन की, भविष्य की चिंता बनी रहती कि हमारा भविष्य सुधरे, इसलिए हमको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमको मूर्ति पूजा करनी चाहिए, हमको तीर्थ व्रत करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, भिन्न भिन्न तीर्थों में जाना चाहिए, पंडित पुजारियों की सेवा करनी चाहिए। और उन सब की सेवा करने से वही जो है ईश्वर की, या वही जो है देवी देवता के जो है वो एक तरह के एजेंट हैं। जब तक उन एजेंटों को आप खुश नहीं करेंगे तब तक आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें जो हैं वो ब्राह्मणवादियों की, ब्राह्मणवादी विचारधारा की देन है। और इसका जो है अंधविश्वास के नाम पर, पाखंड के नाम पर वो तमाम सारी चीज़ें हैं। आस्था के नाम पर जो है ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग हैं, न जाने समाज में कितना प्रकार का अत्याचार और अनाचार करते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का अगर कोई विरोध करता है तो उसको देशद्रोही कह देते हैं, राष्ट्रद्रोही उसको कह देते हैं। इसी प्रकार के जाति उत्पीड़न का, उनके वर्चस्व अगर आप स्वीकार करते रहिए तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और अगर आप विरोध करते हैं तो आप बहुत बुरे आदमी हैं। इस प्रकार की मान्यता चलती रहती है। आरएसएस के लोग जो है इस ब्राह्मणवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर प्रचारित करते हैं। और उनकी ये मालूम है उनको कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो पूरे देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब के लोग जो हैं हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि उनकी ईश्वर आदि में अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। और उसी विश्वास का, उसी श्रद्धा का, जिसको हम अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं, विश्वास भी कह सकते हैं, उसका वो लाभ उठाते हैं।
ये बंद करिए, मेरा तो ख़त्म हो गया। अनावश्यक फ़ोटो इसमें जा रही होगी मेरी जो है। मैंने कहा मैं बंद करूं इसको, मुझे पता नहीं कहाँ से बंद होता है।